चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आउट विद द लेक्चर्स। बहुत कम लोग हैं वैसे, देयर आर ओनली 16 मेंबर्स। मतलब ठीक है, अब फिलहाल 16 तो है तो ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, लास्ट टाइम कितना कराया था वो बताओ। लास्ट टाइम कहाँ हुआ था? एक मिनट बताती हूँ। जितना मुझे याद है मैंने शायद वेलोसिटी वाला लास्ट पार्ट कराया था। यस, वेलोसिटी वाला लास्ट पार्ट था, बराबर ना? हाँ, हमने वेलोसिटी के सम्स किए थे। तो बस आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, विल एक्चुअली फॉरवर्ड। ठीक है, मैंने कॉम्बिनेशंस ऑफ मिरर्स नहीं किया था, कॉम्बिनेशंस ऑफ मिरर्स नहीं किया था, बराबर है ना? हमने सिर्फ लास्ट में वेलोसिटी ऑफ स्पेक्ट्रम में रखे हैं। बस लास्ट पार्ट। ठीक है, तो वेलोसिटी के बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स में वही है सेम, कॉन्केव कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉन्केव, ये सब हम लोग सीरीज में लगाएंगे। सीरीज में इन द सेंस कैसे लगाते हैं वो ध्यान दो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। पहली बात बताओ, सबको स्क्रीन एकदम क्लियर है ना? या ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। ठीक है गाइस, ये जो सेगमेंट मैंने किया है ना मिरर और लेंस का, मिरर्स ये जैसे जो सेगमेंट किया है ना, सेम टू सेम लेंसेज के लिए भी रहेगा। तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि इम्पोर्टेंट पार्ट है जो पहले मैंने फाइंड आउट किया था, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज हाइट, ये सब ये सेम था मिरर्स के लिए, और ऐसे ही सेम रहेगा लेंसेज के लिए। और अभी भी जो कर रहा हूँ दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। आगे लेंसेज में सिर्फ ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बन जाएगा, बाकी एवरीथिंग विल बी सेम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ वो ध्यान दो, ये बहुत इजी पार्ट है, तुम खुद भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉन्वेक्स लेंस रखी है। ठीक है, क्योंकि कॉन्केव पार्ट को मैंने कोट कर दिया है, इसलिए इसको कॉन्वेक्स लेंस बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, ऑब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट 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 ये लेंस से मैंने 20 सेंटीमीटर रखा है, मतलब मान लो यहाँ से 20 सेंटीमीटर है, मिरर यहाँ की पे लेंस है। क्या? ये मिरर है कि लेंस है? मिरर 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 मिरर। ओके। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 60 लगभग, चलो ठीक है 60 सेंटीमीटर। ये कॉन्केव मिरर रख दिया मैंने। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है, और ये दोनों के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। ओके, इसका मैंने मिरर 2 नाम दे दिया है, इसको मैंने मिरर 1 नाम दे दिया है। इसका भी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसका भी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ,
और कुछ बच गया मेरे से? नहीं, एवरीथिंग इज डन। हाँ, सबने क्वेश्चन देख लिया? यस। यस कॉन्वेक्स मिरर था, दूसरा कॉन्केव मिरर था, दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, एक 20 सेंटीमीटर पे, एक 16 सेंटीमीटर पे आपका object। अब मैं क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान से फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज। ठीक है, मैंने क्या बोला? फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइंड आउट द position of image formed by two reflections first image is on M1। ठीक है, मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मुझे कैलकुलेट करना है इमेज कहाँ आएगा आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस। ठीक है, इमेज कहाँ आएगा आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस, मुझे ये काउंट करना है। लेकिन जो फर्स्ट इमेज आएगा वो किस पे आएगा? M1 पे आएगा या M2 पे आएगा? M1 मैंने सीधे यहाँ पे M1 लिखा है। ठीक है, अब पहले एक बात बताओ, खुद ट्राई करोगे या मैं बताऊं? ठीक है, स्टेटमेंट आप सारा बता इजी है, दो। सब कुछ इजी है। अच्छा ठीक है, मैं बता दूं। ठीक है, सब कुछ इजी है, सब कुछ एकदम सेम करना है, कुछ कुछ एक टेंशन मिनट, नहीं। पोजीशन ऑफ इमेज है राइट, तो अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो जो सी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक डिस्टेंस वो 40 होगा ना? हाँ बराबर है। बराबर है, देखो तो उसका वो सेंटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। कर्वेचर से इस तरफ है बियॉन्ड में, तो वो इधर ही बनेगा, रियल इमेज ही बनेगा। और इन्वर्टेड रहेगा अगर ऑब्जेक्ट लाइन ऑब्जेक्ट है तो। बराबर है, वही इसमें कॉन्सेप्ट था ना। सेम। लेकिन इसमें देखो पोजीशन, देखो इमेज का पोजीशन भी फाइंड करना है, मतलब देखो इनडायरेक्टली भी फाइंड करना है। तो देख, अभी तू अगर फर्स्ट मिरर के लिए ले रहे M1 के लिए ले रहे, तो ध्यान या से देख, M1 के लिए अगर तू ध्यान से देख, फॉर मिरर 1 वर्चुअल तूने बोला वो वैसे ही बनने वाली है फॉर मिरर 1। रियल ना, हाँ, रियल बनेगा ना सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद। सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद, मैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल। गॉट इट। ठीक है, हाँ, तो ध्यान से देख, फॉर मिरर 1 लॉजिकली सोच, तेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ध्यान से देख, ऑब्जेक्ट तेरा 20 सेंटीमीटर पे रखा था, बराबर है। अब या रेज देख, रेज देख ऐसे गिरने वाली है, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ओवर हियर, तो रेज सारी ऐसे गिरेगी, बराबर है। यस यस, अब रेज ऐसे गिरेगी बट यू विल मेजर द डिस्टेंस ओवर इन दिस वे। तो रेज ऐसे गिरेगी और डिस्टेंस ऐसे मेजर होगा, रेज ऐसे अलग गिरेगी रहेगा। डिस्टेंस ऐसे मेजर होगा। मतलब u की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस 20 की -20? +20। ए, अच्छा, रे देखना, नेगेटिव में जा रहा है रेस तो। ऐसे गिर रही है, हाँ समझे। रेस ऐसे गिर रही है, मेजरमेंट तो ऐसे करना पड़ेगा ना मुझे हाँ टूल से। हाँ, उसके बाद इसका फोकस देख यहाँ पे आएगा, फोकस तो रेस ऐसी गिर रही है, फोकस को भी ऐसे ही मेजर कर रहा हूँ, तो फोकस आ गया +20। -20। तू गलत बोल रही है, नहीं समझ आया क्या? नहीं समझा, यू वाला समझा कि रे नेगेटिव साइड में जा रहा है ये इसलिए। ऑब्जेक्ट है, ये हाँ ऑब्जेक्ट है ना। हाँ अब ऑब्जेक्ट ऐसा है तो ऑब्वियस सी बात है, रेज यहीं से ऐसे आती होगी, ऐसे, या इस डायरेक्शन में। हम्म अब खुद सोच, इसका फोकस तो यहाँ पे मेजर होता है ना, क्योंकि ये कर्वेचर इधर है, तो कर्वेचर भी इधर, फोकस भी इधर, सब कुछ इधर ना। सब नेगेटिव। तो लॉजिकली सोच, पोल के डिस्टेंस में ऐसा मार्क करेगी, तो ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव आ गया, लेकिन फोकस को ऐसे मेजर करेगी ना, इन द डायरेक्शन ऑफ द रे, तो या फोकस तो पॉजिटिव आ रहा है, बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर। फिर से बताओ कि समझ आ गई, जल्दी बोलो। समझा समझा। देख, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, हाँ और रेज ऐसी आ रही है, हाँ तो ऑब्जेक्ट यू आर मेजरिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यार इसमें इसमें मिस्टेक मत करा करो, ऑब्जेक्ट यू आर मेजरिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये अपनी रेज ऐसी आ रही है, तो यस रेज के ऑपोजिट मेजर कर रहे हो, रेज के सपोर्ट में मेजर करोगे तो पॉजिटिव, अपोज करोगे तो नेगेटिव, तो रेज को अपोज कर रहे हो, इसलिए ये 20 आ गया नेगेटिव। लेकिन हाँ इसका फोकस तो यहाँ पे रहेगा ना, इसका हाँ फोकस हो सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? पॉजिटिव, बराबर है। हाँ, क्योंकि वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। यस, वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है।
Okay, got it. समझ आया सबको? समझा नहीं समझा जल्दी बोलो, सबको समझ आ गया? Yes. सर शाबाश। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो ये फोकस आ गया, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया, तो क्या बी मेजर कर सकते हो? 1 Yeah. अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू। upon u. कैलकुलेट करो चलो फटाफट। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू। कैलकुलेट करो बी का डिस्टेंस कितना आएगा? क्या v की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर? यस। हाँ. शाबाश। अब बताओ ये 10 सेंटीमीटर है, मतलब अगर मैं ये मिरर के लिए ड्रॉ करूं तो बताओ v कहां पे आएगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड? जल्दी सोच के बताओ। देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब ऑब्वियसली बात है ये यहाँ कहीं पे आना चाहिए, बराबर है? बराबर है. क्योंकि इमेज जो फर्स्ट मिरर की होगी वो यहाँ कहीं पे आना चाहिए। फर्स्ट मिरर के लिए इमेज कहीं पे यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में 10, बराबर है कि नहीं बराबर है? Yes. यस। अब ये इमेज ये हो गया मेरा beyond फर्स्ट center मिरर। of curvature होगा ना. हाँ वो जो भी देख, अभी वो जो भी होगा वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि पोल से 10 सेंटीमीटर पे रहेगा। बात समझा? समझा. यस। ये समझ आया नहीं समझ आया ये बताओ? समझा? हाँ। अब मेरे को इतना पता है, मेरे को पोजीशनिंग नहीं निकालने बोली है, मैं सिर्फ ये मार्क क्यों कर रहा हूँ उसका रीजन मैं तुमको अभी बताता हूँ। ये मेरा 10 सेंटीमीटर है पहले इमेज के लिए, मतलब ये I1 मान ले, क्योंकि पहले मिरर से जो इमेज गिरा वो यहाँ पे बनने वाला है। क्या ये बात सबको क्लियर है? Yeah. Yes. Now tell me one thing. This image will act as an object for the second mirror. बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर. This image will act as an object for the second mirror, क्योंकि यहाँ पे एक ही मिरर नहीं है, कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा फर्स्ट मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा सेकंड मिरर के लिए। क्या बात समझा? समझा. क्लियर? Yeah. तो यहाँ पे देखो फॉर मिरर 2, जस्ट टेल मी वन थिंग, फॉर मिरर 2 पे जितनी भी रेस जाएगी वो ऐसी जाएगी। ध्यान से देखो, मिरर 2 पे रेस ऐसी जा रही है ये डायरेक्शन में, क्योंकि मिरर के लिए ये पॉजिटिव है, बराबर है ना? ऐसा, क्योंकि रेस ऐसे जाने वाली है, बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है. अब ध्यान से देखो, मिरर 2 का पोल यहाँ पे है और ये इमेज विच विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। सो लॉजिकली सोचो मिरर 2 के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, तो देख 60 9. 20 और ये 90 अपॉन Positive 90 90. माइनस या प्लस? Positive. प्लस 90 या माइनस 90? Positive होगा. कैसे बोलती है तू? नेगेटिव अब किसने नेगेटिव यार? रेस Opposite रेस direction. सेकंड के लिए देख ऐसे जा रही है, ये डायरेक्शन में है, हाँ. तो तू अपोज कर रही है कि सपोर्ट कर रही है? डायरेक्शन तो ध्यान से देख, ये ऐसे रेस जा रही है, ऐसे इस डायरेक्शन में। हाँ तो So you will इमेज भी measure in तो this वैसे ही way. जा रहा है ना. इमेज को मेजर ऐसे करना पड़ेगा पोल से, ऐसे नहीं। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। याद आया? हाँ. तो इमेज रेस ऐसे जा रही है, देखो डिस्टेंस ऐसे मेजर करना है, ऐसे ऐसे नहीं। समझा? ओके. नहीं तो समझ फोकल लेंथ भी नेगेटिव आएगा. फोकल लेंथ, हाँ फोकल लेंथ भी नेगेटिव आएगा। हाँ ध्यान से देख, तो समझा. ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल भाई साहब। तो इमेज यहाँ पे है, तो ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, तो 60 प्लस 20 और ये 10, सो u का वैल्यू हो गया -90 सेंटीमीटर, और इसका फोकल लेंथ यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब ये फोकल लेंथ भी मैं ऐसे मेजर करूंगा, लेकिन रेज ऐसे जा रही है, तो फोकल लेंथ भी -20। क्या बात सबको समझा? समझा. यस समझ? अबे इसमें वही इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस वही प्रॉब्लम होता है, समझा? क्योंकि ये मिरर के लिए देखो रेस ऐसे पॉजिटिव थी, मतलब अपनी जो रेस थी वो ऐसी थी, लेकिन ये मिरर के लिए अपनी रेस ऐसी बन जाएगी। बात समझ आया? समझा. कैलकुलेट करो v का, f दे दिया है u दे दिया है, v कैलकुलेट करो सेकंड वाले के लिए, f दे दिया u दे दिया, v कैलकुलेट करो। पॉजिटिव नेगेटिव में ध्यान रखा करो। 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u, 1 upon -20 is equal to 1 upon v minus 1 upon 90।
तो ये -1/20 + 1/90 इज इक्वल टू 1/v। चलो कैलकुलेट करो, इधर 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 ये 2, तो ये हो रहा है मेरे ख्याल से -7/1800। मुझे क्यों 180 आ रहा है नीचे? 180 आ रहा है क्या? हाँ Yes, ये sir. कितना? नीचे 180 आ रहा है। 180 आ रहा है, क्यों रे? अरे ये भी 0 है ना, 2। अच्छा ये यहाँ पे मैंने क्या किया, ये आपको 20 है ना, कॉमन मतलब ये कॉमन लेना है ना, उसको मल्टीप्लाई थोड़ी ना करना है। और ये इधर सर देखिए आप प्लस ऊपर भी तो देखो ना कि अगर आप 20 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इधर मिल जाएगा 180, और 90 से अगर एक आप सेकंड। हाँ तो ये 20 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया और ये 2 से मल्टीप्लाई किया, बराबर है। हाँ तो हाँ 180 तो मैं कॉमन हो मल्टीप्लाई क्यों जाएगा। कर रहा हूँ, 180 मैं आएगा ना? मल्टीप्लाई हाँ। क्यों कर रहा हूँ, तो मैं हाँ ठीक है ठीक है, मैं गलत कर रहा था। हाँ तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, v का वैल्यू हो जाएगा -180/7। ये बात सबको Yes. क्लियर है? या यस, एक सेकंड रुको, मैं चेकआउट कर लेता हूँ। हाँ -180/7 इज द आंसर, -180/7 अपना फाइनल आंसर है। देख लो ये क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, जस्ट लेट मी नो अबाउट। Yes. ये क्लियर हुआ? Yes. यस सर। एक ही एग्जांपल सफिशिएंट है या एक और ले लूं? एक और। हालांकि इसके लिए मेरे पास 3 एग्जांपल, चलो ठीक है मैं तीनों ही ले लेता हूं। ये पहले बताओ ये क्लियर हुआ कैसे? Yes. पक्का? यस 100%? यार, अभी नेक्स्ट वाला टोटली हम लोग करेंगे, आप सिर्फ डायग्राम बना के दे दो। हाँ नेक्स्ट वाला मैं वैसे भी करने वाला हूँ। मैं तीन तीन चीजें ऐसे लूंगा। अच्छा इधर एक चीज बताओ, इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या था, अगर मैं तुम देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो दोनों मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस सेम थी या नहीं थी? हाँ ना, हाँ हाँ सेम था। मैं प्रिंसिपल एक्सिस अलग कर दूं? नहीं, एक तो साथ वाला दे दो। अच्छा पहले एक साथ वाला एक प्रिंसिपल एक्सिस वाला दे दूं, बराबर है? बराबर। अच्छा ठीक है। एक काम कर, अब मजा आएगी। Same, calculate the position of the image after 2 reflections if the image fall first on mirror 1. If the image is first formed on mirror 1, calculate the position of the image. देखो क्या हो रहा है, कैलकुलेट करो, जल्दी बोलो, मैं साथ दूं या तुम कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेट अरे हम बोलो जल्दी, करेंगे। क्या करोगे?
नहीं नहीं करते हैं ना। ठीक है, तुम ट्राई करो पहले। इसका आंसर वैसे मेरे को भी ढूंढना ही पड़ेगा, ऑन द स्पॉट बनाया हुआ क्वेश्चन, तो इसलिए 2-3 लोगों का आंसर मैच होएगा, अच्छी बात है। चलो स्टार्ट करो सब लोग। कर रहे हैं, रुको। V10 है क्या फर्स्ट वाले के लिए? सर गायब हो गए। हाँ रहते अभी बोलो, क्या बोल रही थी? V10 आया मुझे 3 और 10 फर्स्ट वाले के लिए। करना है, तो फाइनल निकाल। चलो बाकी और किसी का आंसर आया? 3 10, 3 मतलब तेरी इमेज हाइट आ गई। ना ना, मेरे को V10 आया। अच्छा V10 आया, ऐसा बोल रही है? हाँ, फर्स्ट वाला। अच्छा ठीक, ठीक है। 10 सेंटीमीटर किसके लिए आया इमेज डिस्टेंस किसी का? M1। 10 सेंटीमीटर। नहीं सर, मेरा तो अलग है। अभी मैंने मेरा फिर अलग लगता है आया। साइन मिस्टेक किया। अच्छा, U पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? देखो अब मुझे एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, बराबर है? हाँ अब लॉजिकली सोचो, रेस तो ऐसे जाएगी, हाँ रेस ऐसे जाएगी ना? ठीक। हाँ। अब लॉजिकली यहाँ पे रेस तो ऐसे जाने वाली है, लेकिन मुझे मेजर ऐसा करना पड़ेगा। तो ये रेस ऐसे नेगेटिव जाएगी, होगा। मुझे मेजर ऐसा करना पड़ेगा, तो u की वैल्यू कितनी आएगी? -30, हाँ, वो सही डाला है। बराबर है? हाँ शाबाश। अब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी ध्यान से देखो, फोकल लेंथ यहीं पे मेजर होगा, मतलब फोकल लेंथ भी कितना होगा? -20। तो गया, फिर मेरा रॉन्ग है। बरोबर है सर, माइनस। अबे तुम लोग कैसे देख रहे हो? डायरेक्शन ध्यान से देखना, नित्य क्या कर रही है? रेस यहाँ पे जा रही है, तो ये हाँ ये ऐसे मेजर करूंगा, तो ऑब्जेक्ट 30, अभी तो फोकल लेंथ भी तो यहीं पे होगा, तो फोकल लेंथ भी तो -20। कैलकुलेट करो अभी v की वैल्यू। 1/f, f की वैल्यू कितनी है? -1/30, सॉरी 20 इज इक्वल टू 1/v, -1/30। कैलकुलेट करो। ये 2, ये 2, ये 3, ये 3, -3 + 2 मतलब -1/60, 60 आ रहा है क्या? यस सर। हाँ v की वैल्यू -60 सेंटीमीटर आई है, बराबर है? बराबर। आप खुद सोचो, माइनस मतलब कहाँ पे, प्लस या माइनस, किधर? प्लस या किधर? अरे किधर मतलब, राइट साइड की लेफ्ट साइड? -60 मतलब? राइट साइड। शाबाश, राइट साइड। अभी क्योंकि ऑब्वियसली बात है, -60 मतलब ये मिरर में इधर किधर जाएगा, बराबर है? बराबर। यस। मतलब इनडायरेक्टली देखो, ये 30 था, ये 20 था,
मतलब वो यहाँ से जाके इस मिरर के लिए भी वर्चुअल बनेगा, और बनेगा किधर पता है, यहाँ से 10 डिस्टेंस यहाँ पे, मतलब ये इमेज बन गया पहले मिरर का। बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर। समझ आया नहीं समझ आया, जल्दी बोलो। यस हाँ। हो गया। अरे क्योंकि v का वैल्यू -60 आ रहा है, -60 मतलब ये 30 था, ये 20 था, तो बचा तो यहाँ पे 10 ना, समझा? समझा, मतलब बिहाइंड द यस मिरर। यस, बिहाइंड द मिरर मतलब ये ऑब्जेक्ट तो वैसे ही था, लेकिन सेकंड मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब हाइट फाइंड कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, हाइट लॉजिकली सोचो, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो बताओ फॉर्मूला क्या आएगा, HI/H0 इज इक्वल टू -V/U। याद है, ये भी करके दिखाया था, बराबर है? हाँ, ये हम फाइंड आउट करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, 2 पॉजिटिव V। ये V की वैल्यू हो गई -60, और U की वैल्यू कितनी है, -30 है ना? हाँ। यस, हाँ। ये और ये क्या था, 30, H तो HI इसका की वैल्यू हो गई -4 है, मतलब मतलब इन्वर्टेड है। यहाँ पे, और इमेज ऐसे, बात समझा? हाँ। ये हो जाएगा -4, क्या बात समझा? यस। अब खुद सोचो, सेकंड मिरर के लिए, सेकंड मिरर के लिए रेज ऐसे जानी चाहिए, देखो सेकंड मिरर के लिए रेज ऐसी आएगी, क्योंकि ये वर्चुअल है, तो रेज तो ऐसी आएगी, बराबर है? सेकंड सेकंड, अबे यही जो इमेज है वो सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, बराबर है? हाँ। यस बट इमेज बिहाइंड द मिरर है, तो इमेज बिहाइंड द मिरर है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल है। वर्चुअल है। ऐसा है देखो, ऐसा ऐसा है देखो, ऐसा ये मान लो, और यहाँ पे कहीं पे मेरा ऑब्जेक्ट है, तो इसकी रेस तो ऐसे गिरती है ना, ऐसे। याद आया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए सम्स कराया था मैंने, यस। याद है? रेस तो ऐसे गिरेगी इस पे भी रेस वैसे ही गिरने वाली है, ऐसे इधर से एक, इधर से एक, बराबर है? बराबर है। यस तो रेज ऐसी जाएगी, ये वाली रेज अपने काम की है, और पोल से ये डिस्टेंस भी मेजर करोगे तुम, तो ये डिस्टेंस पोल से कितना है, 10। मतलब सेकेंड मिरर के लिए, फॉर मिरर 2, यू की वैल्यू जल्दी बताओ, यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +10। पॉजिटिव आएगी, और फोकल लेंथ -30 होगा। फोकल लेंथ भी पॉजिटिव ही होगा, फोकल क्यों लेंथ भी होगा? यहीं पे मेजर होगा। वो अब अरे क्यों फोकल लेंथ, सब गया? एक सेकंड, फोकल लेंथ यहाँ पे, मैं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा, बराबर है? क्यों, लेकिन वो तो यस उस तरफ आएगा ना। हे कर्वेचर जहाँ पे होता है, फोकस उसी के अंदर जाता है, याद आया? हाँ, बराबर बराबर। वो तू उल्टा बना रही है, हमने तो वही बोला था कि जहां पे भी कर्वेचर होता है, सेंटर भी उसी तरफ, फोकस भी उसी तरफ, याद आया? हाँ। हाँ, तो ये फोकल लेंथ इसकी यहाँ पे 30, अब ये भी रेज ऐसी आ रही है, तो फोकल भी पॉजिटिव होगा, मतलब एफ का यस वैल्यू यहाँ पे फिर से क्या, +30। अब यहाँ से भी निकालो, और देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हाइट आ गई -4, बराबर है? अरे यस यस, हाँ। हाँ। क्योंकि ये अपने लिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हाइट आ गई -4, समझ आया? समझा। यस अब देखो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, जल्दी बताओ, ये कर लोगे कि नहीं करोगे, या मैं कर दूं चलेंगे। इसको, कर दो। नहीं 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 नहीं, रुको। विद्या, पॉजिटिव नेगेटिव संभाल, भाली पर जाएगा वरना। वही तो 10th में भी वही मिस्टेक किया था, फिर मैंने समगट्टा मार के गई थी, और लकीली वही सम आ गया। क्या बात, यहाँ पे भी वैसे ही इरादा है क्या? नहीं नहीं, इधर नहीं हो पाएगा ना। अब मैं वही तो बोलो, कहाँ मिस्टेक होगी, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव में ही होगी, बाकी कहीं मिस्टेक नहीं होने वाली। हाँ, बाकी सबको समझ आ रहा है क्या बॉस, बाकी लोगों को समझ आ रहा है? यस। यस हाँ सर। शाबाश, ठीक। अच्छा, वी ना मेरे को -15 आ रहा है। ये यस -15 और -15 चेक करो, बराबर V-15, और हाइट ऑफ इमेज बता, 1 मिनट रुको। V-15 आ रहा है। हाँ। हाँ मैं बोल रहा हूँ, देखो क्या मालूम, मैं तो अभी कैलकुलेट करूंगा।
v माइनस 15 है, हाइट ऑफ इमेज बताओ फटाफट। -22.5। इतना बड़ा बच्चा। अब वही आ गए। हाँ मतलब ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ इतना बड़ा बच्चा। नहीं नहीं नहीं, गलत किया मैंने। रुको रुको। इतना बड़ा बन गया मतलब मैं भी थोड़ा हैरान हूँ। अच्छा -6 आया, -6। यस सर, -6 है। हाँ वही मैं बोला, इतना बड़ा कैसे बन गया। -6 सेंटीमीटर। क्लियर है? हाँ क्लियर है? यस हाँ। सर। अब बताओ, ये जो दोनों सम थे, दोनों की प्रिंसिपल एक्सेस सेम थी कि अलग अलग? अलग थी। सेम 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 थी। अच्छा प्रिंसिपल हाँ एक्सेस। हाँ। सॉरी। समझ आया? हाँ अब कोई ऐसा टाइप ले रहा हूं जिसमें कॉम्बिनेशन ही रहेगा, बट दोनों की प्रिंसिपल एक्सेस सेम नहीं रहेगी, प्रिंसिपल एक्सेस ही अलग अलग हो। क्या बात समझा? यस। समझा। क्लियर? हाँ। और दूसरी बात है, लेक्चर हम लोग 9:30 तक ही कंडक्ट करेंगे, क्योंकि फिर से मुझे जाना है अंधेरी ऑफलाइन के लिए। ठीक है? ओके। पता नहीं कैसे पहुंचूंगा। हाँ बट तुम्हारा देखो, अभी तुम्हारा मैं तुमको बताता हूँ, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स हो जाएगा, फिर स्लैब वाला केसेस आएगा, इंटेंसिटी का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि इंटेंसिटी क्या होती है, फिर रिफ्रैक्शन दैट इज स्नेल्स लॉ का भी थोड़ा सा फॉर्मूला है, स्लैब वाला है, और फिर मैंने अपरेंट और रियल डेप्थ वाला भी कुछ भी कवर नहीं किया था ना, अपरेंट रियल ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया ना। नहीं। तो ये है, फिर प्रिज्म है, और फिर सीधा लेंस है। सो मोस्ट प्रोबेबली 3-4 घंटे में फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है? अच्छा एक तो बात तीन पूछूं? चार घंटे बोलना। आपका ना सैटरडे का लेक्चर ना 11 से 4 शेड्यूल हुआ है, वो भी ऑनलाइन। 11 से 4? ऑनलाइन। 11 से 4? हाँ हमारे में ऐसा लिख के आया है। एक सेकंड रुक जाओ जरा। मैं पागल हो गया हूँ क्या? वन शॉट है क्या किसी का? सर 11 से 1 ही है। कहाँ है 4? हमें 4 11 और लिखा है। कांदीवली में, कांदीवली में 11 से 1 ही है। 11 से 1 ही है रे बाबा। मैं आपको मेरा वाला टाइम टेबल भेजती हूँ ना, उसमें देखो 11 से 4 लिखा हुआ है। हमारी गलती नहीं ठीक है। है। ठीक है। हाँ तो वो जो लेक्चर होगा ना, वो हम लोग लास्ट लेक्चर बिहाफ पे कंसिडर करेंगे, और वो 11 से 1, या फिर मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा एक्सटेंड होके हाफ एन आवर 1 आवर एक्सटेंड होके वो 2 पे जाएगा। लेकिन अभी मैं तुमको बताता हूँ मेरा बचा क्या। लेंस बचा है, लेंस का वही वही मतलब वही कॉम्बिनेशन पार्ट बचा है, स्लैब बचा है, अपरेंट हाइट वो सब बची है, और प्रिज्म बचा है। मतलब मेरा ऐसे 4 टॉपिक्स बचे हैं जो तुमको पढ़ाने हैं। सो प्लीज गाइस, आज तो मैं स्लैब्स खत्म कर दूंगा, स्लैब्स का मैं नॉर्मली स्टार्ट करूंगा ही। ठीक है? और अपरेंट डेप्थ अपरेंट हाइट वाला आज खत्म करूंगा वो भी। ठीक है? और मैं आज रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ मतलब आई एम स्टार्टिंग विद द लेंस पार्ट। क्या बात समझा? समझा। सो मोस्ट प्रोबेबली यार, एक्चुअली ना थोड़ा सा और मिल जाता ना, तो तुमको मैं और थोड़े वैरायटीज करा। एगलेस है ना। एररलेस है इसलिए तो बोल रहा हूँ, डाउट्स भेजते रहना पड़ेगा। देखो, अगर तुमने देखा होगा ना, तो जितना मैंने पढ़ाया वो सारे क्वेश्चंस एररलेस में आते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से, बुक के हिसाब से जितना भी है सब कवर किया है। अभी फिलहाल के लिए दैट इज टोटली अप टू यू कि तुम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर रहे हो। अब जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतना कंसेप्ट ज्यादा बिल्डअप होगा, और एक बार वो हुआ तो बस फिर खत्म, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक है? सो तुमको वो ध्यान रखना है कि यू आर सॉल्विंग इनफ न्यूमेरिकल्स ऑन ईच चैप्टर। इनफ का मतलब होता है कम से कम नहीं तो भी 400-500 न्यूमेरिकल्स होने चाहिए एक चैप्टर। अब इसमें दोनों का प्रिंसिपल एक्सेस डिफरेंट होगा ना। यस, मैंने कर दिया है वो।
ध्यान से अगर तुमको दिख रहा होगा तो एक प्रिंसिपल एक्सिस रेड कलर का है और दूसरा देखो ब्लैक कलर का दिखा। या यस, ज्यादा तामझाम नहीं करना, मतलब पहला सम में ज्यादा मैं कुछ डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहा, मतलब ज्यादा तामझाम नहीं कर रहा। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑफ 1 सेंटीमीटर। क्या ये बात क्लियर है? यस, यस। शाबाश। अच्छा, चलो पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट लेता हूँ, फिर जाके मैं ये ऑब्जेक्ट लूंगा। ठीक है, ये पोल है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ से मैंने रखा है, यहाँ से मैंने रखा है कितने सेंटीमीटर पे? ऑब्जेक्ट को यहाँ से रखा है मैंने 20 सेंटीमीटर, एंड दिस इज माय ऑब्जेक्ट। बता, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है कि लाइन ऑब्जेक्ट है? पॉइंट है। शाबाश, काम करो इसको 2 सेंटीमीटर ले लो तो अपना आंसर भी बढ़िया आएगा। और यहाँ से मैंने ये डिस्टेंस रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से 20, यहाँ से 30। डिस्टेंस मैंने दोनों के बीच का रख दिया है 2 सेंटीमीटर। इसका भी फोकल लेंथ मैंने दे दिया 20 सेंटीमीटर, इसका भी फोकल लेंथ दे दिया मैंने 20 सेंटीमीटर। ये है M1, ये है M2। क्वेश्चन क्या है वो सुन लो। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। कोऑर्डिनेट्स मतलब मेरे को x और y फाइंड करना है फ्रॉम M2। मेरे को कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज चाहिए फ्रॉम M2। अब याद रखना, जिससे कोऑर्डिनेट्स चाहिए होता है ना, रेज हमेशा उसके ऑपोजिट साइड पे पहले हिट करती है। क्या बात समझा? जिससे मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए होता है, रेज हमेशा उसके ऑपोजिट साइड में सबसे पहले हिट करती है। क्या बात समझ में आया? नहीं। Yes. देख, मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए M2 से, बराबर है? बराबर। तो सबसे पहली रे हिट कौन से मिरर पे करेगी? M1 पे। क्या बात समझा? हाँ। अगर मैं यही कोऑर्डिनेट्स M1 से बोलता ना, तो सबसे पहले रेज हिट कहाँ पे करती थी? M2 पे। क्या बात समझा? हाँ। Yes. हाँ, तो मतलब ये होता है, जब भी मैं कोऑर्डिनेट्स मांग रहा हूँ कोई भी एक्सिस के साथ या कोई